2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है मेरे भाई, तो ये उधम सिंह नगर है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ मेरे भाई, 3 क्वेश्चन इसी पेपर में आ गए हैं 2011 से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था, चौथा उसी के नीचे। तो दोस्तों कैसे आप, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेरे भाई कनिष्ठ सहायक का जो भी फॉर्म आपने भरा है, जो 2025 में 19 तारीख को होने वाला है। तो कनिष्ठ सहायक के लिए जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका ठीक है, और जो नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना मेरे भाई। उत्तराखंड से सारे रिलेटेड जितने सरकारी टॉपिक्स हैं उनके हम आपको सारे सब्जेक्ट वाइज हम आपको पीडीएफ नोट्स सारे प्रोवाइड कराते रहते हैं, और उनकी तैयारी भी साथ साथ कराते रहते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम कंप्लीट आपका जो पेपर है 2023 में जो पूछा गया था लेटेस्ट एडिशन, उसका पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको सबको ये क्लियर दिख रहा होगा। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, एक ब्लैक एंड वाइट की पीपीटी बना रखी है, अलग से बना रखी है। अगर ये क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो दूसरे पीपीटी से बताते हैं। आई होप आपको दिखता रहा होगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्लियरिटी तो दिख रही है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो पे ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी इसमें कुछ, क्योंकि वीडियो लंबी बन सकती है, आज की इस वीडियो आधे से 1 घंटे की हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट में बने रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको इससे पैटर्न पता चलेगा 2025 में आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देना है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा तैयारी आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं 2023 का इसलिए लेटेस्ट लाया हूँ क्योंकि यहाँ से पैटर्न ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस डिलीट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। सकारी कहा जाता था, सकारी। अगर दिख नहीं रहा है, जो चीज़ दिख नहीं रही होगी, मुझे लगेगा जो आपको दिख नहीं रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो किसको कहा जाता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। जागीर भूमि को कहा जाता था मेरे भाई, क्या कहा जाता था, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी पाइबा की, ठीक है। आगे बात करते हैं, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। सूर्यास्त ये था मेरे भाई रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सॉरी, इसका राइट आंसर है स्थायी व्यवस्था, ठीक है। सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, तो ये था स्थायी व्यवस्था से, ठीक है। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया, ये दिया था आपका नारायण गुरु ने। और मराठों ने गुरिल्ला रणनीति। छठा क्वेश्चन ये चल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन भी नोट डाउन करते जाइएगा, 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया, इसका राइट आंसर नारायण गुरु। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी, ये सीखी मेरे भाई मलिक अंबर ने। अगर आपको इन पे भी कंप्लीट वीडियो चाहिए ऑल इंडिया जीके का, तो वो भी मैं करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने उत्तराखंड जीके का पूरा कंप्लीट जीके मैंने उत्तराखंड का कवर अप करा दिया, जिसने देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। कोमागाता मारू है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका मारू लिखा हुआ है, कोमागाता मारू क्या था, ठीक है। इसकी पूरी मैं आपको पीडीएफ भी डलवा दूंगा कमेंट में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो पूरा पीडीएफ मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको अगर ये देखने को नहीं आ रहा है, ठीक है, दिखने में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने दूसरा पीडीएफ यहाँ पे डाला हुआ है आपके लिए, जो कि साफ तौर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें उसमें आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैंने आपके लिए, ठीक है, पूरा साफ पूरा पेपर डाल रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, मेरे ख्याल से विज़न दिख तो रहा होगा आपको क्लियर, नहीं दिख रहा है तो चलो उसी से मैं आपको बता देता हूँ। दिखने को तो दिख रहा है, वैसे कोई बात नहीं, इससे करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपको नहीं दिखेगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, जो मुझे लगेगा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हम पहुँचे थे, कोमागाता मारू क्या था, ठीक है। कोमागाता मारू क्या था, ये था एक आपका जापानी जहाज़ था मेरे भाई, कोमागाता मारू, ठीक है, मारू है हाँ, ये इसे पढ़ लेना। एक बार खुद से करने का ट्राई कीजिएगा मेरे वीडियो को पॉज करके देखें, और एक कॉपी भी अपने साथ रखिएगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, आपको पता चलेगा आप कितने गहरे पानी में हो, ठीक है। अगला चलते हैं, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम आपका यहाँ पे लॉर्ड मेयो को जाता है मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन भी आप अगर गिनते
रहिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा मेरे भाई। अभी ये 9वां क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर 9वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है? तो ये है आप मेरे भाई, ये है आपका केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव से रक्षा मेरे भाई, ठीक है। ये सभी के लिए उपलब्ध है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। भारत में जनता के धन संरक्षक कौन है? ये है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग कैग बोलते हैं इसे, CAG, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये इनका उल्लेख पाया जाता है, ठीक है। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जिला सदस्य बुलाने के लिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुल सदस्य के 1/5 की जरूरत होती है मेरे भाई, 1/5, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा वीडियो को स्पीड करेंगे, ठीक है। स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन सकती है। 100 क्वेश्चन हमको बताने हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आपको सुनते रहना है वीडियो को और खुद से करने का ट्राई भी करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 बाइट है, वो अधिकतम डैश बाइट्स को स्टोर कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर 256 गुणा 1024 गुणा 1024। आगे बात करते हैं, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2014 को। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? अगर आपको मेरे भाई जनगणना पे डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, अगर आपको जनगणना पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने जनगणना 2011 पर भी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें आपका ये ईसाई की जनसंख्या, मुस्लिम की जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो डिटेल वीडियो बना रखी है मेरे भाई। प्ले लिस्ट जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है आपका 2-3 नंबर का। आगे बात करते हैं, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ग्योंगला, ठीक है। ग्योंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर मेरे भाई थालवेग का सिद्धांत का आह्वान किसने किया? उसने किया सर क्रीक ने, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे भाई 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे 18वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लॉ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मैग्नेटाइट, ठीक है। Fe3O4 इसका सूत्र होता है मेरे ख्याल से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है? मैंने पहले भी बोला था मेरे भाई और अभी बोलूँगा, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक चाहिए तो मैं डलवा दूंगा, या आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जनगणना पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है, तो ये मेरे भाई स्थित है कहाँ पर? आपका रायपुर में ये स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन आता है, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से क्रमों में से किससे संबंधित है? सिल्यूरियन सेल, तो ये आता है आपका सिल्यूरियन सेल आता है आपका द्रविड़न सेल तंत्र, द्रविडियन सेल तंत्र, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मेरे भाई, महिला सशक्तिकरण। तो बजट को भी आप पढ़ के जाइए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन दोस्त, ये सभी को पता होगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से ऑपरेशन दोस्त है। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई भारत और जापान है मेरे ख्याल से, भारत और जापान या भारत और इंडोनेशिया, इसमें कन्फर्म आप कर लेना मेरे ख्याल से, भारत और इंडोनेशिया इसमें राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला बात करते हैं गूगल, ये तो आपका क्या है, करंट अफेयर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ी बनना है उसमें, आप इसे ना भी देख के चलते हैं तो आपका कोई इसमें घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से पूछा गया है, ठीक है। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सर्विस का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है मेरा बार्ड। भारत के, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई 2023 का ठीक ही उसका लेवल रहा था, मैं आप बोल सकते हैं मेरे भाई मीडियम से डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इतना इजी भी नहीं रहा था 2023 का पेपर जो था, तो उससे आप अच्छा खासा पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैटर्न पे आप जो UKSSC आपका, ठीक है, UKPSC कैसे अपना पैटर्न चेंज कर रही है, तो इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए उत्तराखंड में ना। भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन किया गया? तो ये आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, सबको पता है। विंटर गेम तो नाम आया तो जम्मू कश्मीर, असम में थोड़ी होना है विंटर गेम। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको कमेंट में बताना है। टिक तो लगाई रखी है मैंने, कोई गलत भी है, ठीक, टिकों में मत जाना, ठीक है मेरे भाई, कोई गलत भी लगा रखे हैं। ये मेरे दोस्त का पेपर था, उसके पेपर का ये पूरा है, और जहाँ पे गलत है उसको मैंने सही किया है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो इसका मेरे भाई राइट आंसर है विज्ञान कांग्रेस की, उत्तराखंड में हुई है।
चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर मेरे भाई एक नजराना था, ठीक है, नजराना लिखा हुआ है ये। तालेश्वर यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रहा, वैसे मेरे ख्याल से नहीं दे रहा होगा वैसे आपको, मैं उससे बताता हूँ, रुक जाओ PDF, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं आया ना मेरे भाई, थोड़ा रुक जाइए मेरे भाई। हाँ मिल गया है। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था मेरे भाई, ठीक है, दस्तूर क्या था, एक नजराना था, ठीक है मेरे भाई, नजराना था। अब तालेश्वर, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ताम्रपत्र, ठीक है, ये था आपका मेरे भाई द्युतिवर्मन से, तालेश्वर ताम्रपत्र द्युतिवर्मन से था। और आपका आता है मेरे भाई निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेदसांग करता है? ये चंद्र राजवंश थे, ठीक है। और फिर आता है मेरे भाई आपका रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? ये प्रतिविशाखी थी। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? गौविसाण। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में उत्तराखंड में ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा आता है हारदूदा संबंधित है, हारदूदा किससे संबंधित है मेरे भाई? हारदूदा आपका नाग देवता से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई, नाग देवता में से, नाग देवता से संबंधित है हारदूदा। छपेली एक रूप है मेरे भाई, छपेली एक आपका गाने का रूप है, ठीक है। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था निश्चित गाँव से राजस्व एकत्रित करना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, हिल यात्रा आपकी प्रारंभ की गई थी गोरखों द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मौड़ मेला, ठीक है, मौड़ मेला, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भद्राज एक लोक देवता है, ये जौनसार बाबर के मेरे भाई, ठीक है। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कूला कांगड़ी उत्तराखंड में स्थित नहीं है मेरे भाई। नंदाकोट, चौखंबा और दूनागिरी तीनों पर्वत उत्तराखंड में, कूला कांगड़ी उत्तराखंड में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल व्रत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, शुनरा कोट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? जमरानी बांध मेरे भाई उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गोहना ताल चमोली जनपद में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है मेरे भाई? तो ये उधम सिंह नगर है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ मेरे भाई, 3 क्वेश्चन इसी पेपर में आ गए हैं 2011 से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था, चौथा उसी के नीचे पे है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए मेरे भाई, 4 क्वेश्चन कम से कम अपने पक्के कर लेना मेरे भाई उस वीडियो से, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मंदाकिनी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनसार भावर, ठीक है। ऐसी वीडियो बनाने में मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को यार लाइक्स जरूर से कर देना, ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, कितनी थी मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1% थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी मेरे भाई? अधिकतम इसकी सीमा मेरे भाई 25 लाख थी, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए मेरे भाई, मिलान करना आपको। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कहाँ पे मेरे भाई? उत्तरकाशी, मस्कोट आपका पिथौरागढ़ में, बिनसर आपका अल्मोड़ा में और सोन नदी आपका पौड़ी में है, ठीक है। तो इसका एक बार देख लेते हैं, मिलान इसका रहेगा मेरे भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आप देख लीजिए मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? ठीक है, तो उनका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो था वो था 1520 रुपया। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी मेरे भाई जून 2002 को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना था मेरे भाई? 44.98% है मेरे भाई, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? समग्र शिक्षा अभियान योजना मेरे भाई 2015-16 में की गई थी। आगे बात करेंगे श्रेणी WEB WFD, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कीजिएगा मेरे भाई, कुछ तो पेन चला लो, ठीक है, कुछ थोड़ा दिमाग खुल जाएगा आपका। वैसे मैंने इनके आंसर कर रखे हैं, आप चाहो तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर B, इसका आंसर B और इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? D। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये जो
ये क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ्स के, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, बाकी ये सब आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था? ये आपको बता दें मेरे भाई, उत्तराखंड का राज्य का रैंक था 15वां रैंक था मेरे भाई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का 15वां रैंक यहाँ पे रहा था। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? अगला क्वेश्चन है, बल्ब में आपका नाइट्रोजन ऑर्गन है, सभी को पता है। अग्निशामक का मुख्य घटक मेरे भाई, अग्निशामक का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया सन 1986 ईस्वी में। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर, ठीक है। जनरेटर घूमता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पे, इंडक्शन पे काम करता है, पता होगा सबको। मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं मेरे भाई? नमक सहिष्णु होते हैं। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया आपका 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सी गाय विदेशी नस्ल है? सबको पता है जर्सी गाय। टीसीपी रेफरेंस आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें क्या क्या है मेरे भाई? एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, डैश एक प्रकार का रजिस्टर जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम काउंटर, 20 का राइट आंसर हो गया प्रोग्राम काउंटर, ठीक है मेरे भाई। तो कंप्यूटर से भी यहाँ पे आपके 5 से 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं मेरे भाई, कंप्यूटर से कनिष्ठ सहायक में रहना ही रहना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी देख के जाना मेरे भाई, एक बार थोड़ा बेसिक देख के जाना, ज़्यादा उसमें डीप नहीं पूछता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो ये आता है पोस्ट आपका, ठीक है। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन ए और विटामिन के। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारे जो 75 क्वेश्चन है मेरे भाई, 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब 76 से मेरे भाई यहाँ पे 76 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हिंदी के रहने वाले हैं मेरे भाई। अब हिंदी का करते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। तो इनको कंप्लीट करते हैं मेरे भाई। सामान्य हिंदी, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्लर आया मेरे भाई, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं एक बार। हिंदी को यहाँ पे भी नहीं दिख रहा यार, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है वैसे थोड़ा बहुत, ठीक है। हिंदी मेरे भाई, सामान्य हिंदी में से कृत प्रत्यय से बना है। कृत से क्या बना है मेरे भाई? कृत प्रत्यय से बना है, होनहार बना है मेरे भाई, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। कृत प्रत्यय से कौन बना है? होनहार बना है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अ, वासुदेव अ। इसमें नहीं दिख रहा है शायद, मेरे ख्याल से वासुदेव, हाँ इसमें दिख रहा है ना, क्लियर। तो वासुदेव में क्या है मेरे भाई? वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है मेरे भाई? जो पीछे से लगते हैं ना, जैसे पीछे से लगते हैं, जैसे वासुदेव में अगर पूरा तोड़ूँ तो व आधा आएगा, आ आएगा, ठीक है, प्लस 100 आधा आएगा, ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। फिर क्या आएगा? प्लस द आएगा आधा, प्लस ए की मात्रा आएगी, प्लस क्या आएगा? वो आएगा आधा, प्लस अ की मात्रा आएगी। तो अ प्रत्यय पीछे से लगा है, इसी अ की बात चल रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे, सांप मरे लाठी ना टूटे। हिंदी के काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको काफ़ी आसानी तरीके से कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन अगर थोड़ा भी मेहनत करते हो हिंदी में सभी ले आते हैं मेरे भाई, ठीक है। 20 में से 20, 25 में 25 काफ़ी बच्चों के आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे मुहावरे देख रहे हो आप, सांप मरे ना लाठी टूटे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या होता है इसका मतलब? बिना हानि के कार्य की पूर्ति होना, बस यही तो इसका मतलब। और क्या इसका मतलब बताओ, है कि नहीं मेरे भाई? इनमें से किस शब्द में निर शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ? उपसर्ग के रूप में ना, निरुत्साह में नहीं हुआ है, निरी में नहीं हुआ है, या निराहार में नहीं हुआ है। इसमें मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा निराला में नहीं हुआ है। अब निर को हटा दोगे तो आला कोई शब्द थोड़ी बन रहा है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, आप देखो बताओ। लोकतंत्र, गणतंत्र लोकतंत्र का पर्यायवाची हो गया, प्रजातंत्र भी पर्यायवाची हो गया, जनतंत्र भी पर्यायवाची, तो बचा क्या? राजतंत्र। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है? तो ये आता है मेरे भाई अड़ा वाला ढौ, जो ढक्कन वाला ढौ है उसके नीचे आप जब बिंदु लगा देते हैं, ये हो जाता है क्या? द्विगुण व्यंजन। इसके साथ एक और आता है ढ ड डमरू वाला, इसके नीचे भी बिंदु। ये दोनों मेरे भाई उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इनको, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये व्यंजन द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं, ठीक है। इनका हिंदी में आप कोई भी शब्द इनसे स्टार्ट होता हुआ आप नहीं देखेंगे, ठीक है। ये भी इनकी खास बात है। अगर आप चाहते हो तो हिंदी अगर मैं आपको पढ़ाऊँ मेरे भाई, ठीक है, तो हिंदी की भी मैं पूरी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम सारा आपका जो उत्तराखंड में हर एक परीक्षा में पूछा जाता है वो सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? अर्ध विराम है, इसकी बात की जा रही है, जो है ना ये वाला डॉट, एक ये वाला होता है और एक नीचे से कॉमा होता है, तो इसकी बात की जा रही है। ये क्या है मेरे भाई? इस वाक्य में अर्ध विराम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप क्या है मेरे भाई? दूल्हा शब्द का क्या होगा? दुल्हा होगा, दुल्हा,
ठीक है। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, वो है आपका दंतोष्टि व्यंजन है। ऐसे ही आपको याद रखना होता है मेरे भाई। कंठ तालव्य होता है ए और आई, ये क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है। कंठोष्ठ होते हैं आपके ओ प्लस आउ। ठीक है, ये आपको याद रखने होते हैं मेरे भाई। आगे बात करते हैं आंखों में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है मेरे भाई, क्या होता है, मोतियाबिंद आ जाता है क्या, आंखों की बीमारी है कुछ, आंखों में भयंकर जलन होना, क्या हो जाना मेरे भाई, अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है। सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, सुनक मेरे भाई कुत्ता, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है मेरे भाई, रिक्त है मेरे भाई। इन सबका एक ही पर्यायवाची है। देखो, प्रत्याशीषो या वंशधाम या पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को आप रिक्त कहते हैं। ठीक है। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से सर्वनाम के भेद हैं। ये है मेरे भाई संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम है मेरे भाई, ज से जो भी स्टार्ट होता है वो सब सर्वनाम है। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक संबंधवाचक। ठीक है, आगे बात करते हैं संन्यास शब्द में उपसर्ग है मेरे भाई, संन्यास। अब ये जब आप क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, अंक का नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि जब आप पढ़ेंगे, अंक का नियम पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो अंक की बिंदी होती है, ये बिंदी जो होती है, ये किसमें बन जाती है, आदि मौ में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बन जाता है संन्यास शब्द का उपसर्ग सम बन जाता है। ठीक है, नीचे से हलंत लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग में है। ठीक है, इसका मेरे भाई क्या है, आंसर हो जाएगा अनग और सनक। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे भाई, भले लोग के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। आगे बात करते हैं अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है निशीत, इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका 20 का निशीत राइट आंसर होगा। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई, अजंत। अब ये भी आपका रहता है, जब आप पढ़ेंगे, आपका 5वां रहता है और तीसरा रहता है और पहला रहता है। ये जो 5वां और तीसरा ग्रुप रहता है वो पहले ग्रुप में कन्वर्ट होता है जब व्यंजन संधि के अंतर्गत आप देखेंगे, जब ये कन्वर्ट होते हैं इसमें। जैसे आपका यहाँ पे आता है ग आता है, ग क्या हो जाता है, जब भी संधि विच्छेद करेंगे आप, ग क्या हो जाएगा, क में बदल जाता है मेरे भाई, वो भी हलंत लगा के साथ। वैसे ही यहाँ पे अजंत वाला है शब्द, अजंत जौ, जो ये अजंत है मेरे भाई, अजंत वाला शब्द, इसमें जौ जो होता है ना, जौ, तो ये तीसरे वाले वर्ग में आता है, ग के बाद जौ आता है। ठीक है, गज्जा ड द ब, तो जौ आता है दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे आता है क च, फिर इसके नीचे ट, फिर उसके नीचे त, ये पहला वर्ग है। तो इसमें बदलते हैं इसका, जब संधि विच्छेद करते हैं तो ग क्या है, ग किसमें बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। तो अजंत है तो क में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अजंत, सॉरी, जौ है तो जौ इसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, चौ में बदलेगा, चौ में बदलेगा, लेकिन किसके साथ, हलंत के साथ। कोई भी तीसरा हो या 5वां ग्रुप, कोई भी ग्रुप आप बदलेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे हलंत जरूर से आएगा। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे पूछा गया, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन रहता है इससे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच प्लस अंत, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संख्या है मेरे भाई, जयचंद क्या है, एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से तद्भव शब्द है मेरे भाई, तद्भव शब्द क्या है आपका, मयंक शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप मेरे भाई दिशांतर है। ठीक है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब वही है, अनु को हटा दोगे, यहाँ पे पूर्ण शब्द बन रहा है। अनुवीक्षण यहाँ पे भी है, अनुभव यहाँ पे भी है, और अनु, अगर यहाँ से अनु हटा देंगे तो क्या होगा, दात तो कोई चीज़ थोड़ी होती है, दात तो कोई शब्द होता है, दात तो अपने आप में कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो दात यहाँ पे अनुदात, ये इसका राइट आंसर होगा। यज्ञ वेदी, अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय में दिक्कत होती है तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसकी एक ट्रिक रहती है कि प्रत्यय हटा दो, उसमें से प्रत्यय बोला तो प्रत्यय हटा के देखो क्या एक शब्द आपको मिल रहा है पूरा, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय उसमें से हटा दो, देख लो कि आपको एक पूरा शब्द उस पर मिल रहा है जिसका कुछ अर्थ है सार्थक। यज्ञवेदी शब्द में समास है मेरे भाई, यज्ञवेदी में कौन सा समास है, यज्ञवेदी आपका मेरे भाई संप्रदान तत्पुरुष है यज्ञवेदी। ठीक है, यज्ञ में वेदी, यज्ञ से वेदी। ठीक है, यज्ञ से वेदी इसका होता है, यज्ञ के लिए वेदी, सॉरी, यज्ञ के लिए वेदी आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको तोड़ना पड़ता है। यज्ञ वेदी में कौन सा समास है, समास आपको पता होगा, अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और क्या होता है, तत्पुरुष होता है, और क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है तत्पुरुष के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के अंतर्गत भी कर्मधारी आता है, और कौन सा आता है आपका द्विगु समास आता है। अब जो तत्पुरुष है आपका, तत्पुरुष का ये संप्रदान कहाँ से आया, जो कारक वाले होते हैं, कर्ता ने वाला छोड़कर और संबोधन छोड़कर बाकी सारे तत्पुरुष के कारक आते हैं। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, नाविक नहीं, यशोदा, इसके पीछे है दा, यशो प्लस दा लिखा हुआ है, यशो प्लस दा, ये इसका संधि विच्छेद गलत है मेरे भाई, यशोदा ऐसे नहीं होगा, इसका क्या होगा, यस विसर्ग लगाएंगे फिर आएगा दा, ये इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, विसर्ग लगेगा तब दा आएगा। आगे बात है, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पारावात नहीं है मेरे भाई, पर्यायवाची शब्द पारावात
पर्यायवाची शब्द पारावात नहीं है। दोस्तों ये हो चुके हैं आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट, पूरा प्रश्न पत्र हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई, आधे घंटे में पूरी हो चुकी है वीडियो। अपनी तैयारी को करते रहिएगा मेरे भाई, और आगे करंट अफेयर की भी तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट लक। ओके बाय बाय।